मरियम ने दी बहुत बड़ी खुशी। साजिद भाई ने आखिर सलमा के हक़ में बात कर ही ली। हिरा और फ़रीहा आमने सामने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, और झटपट से लाइक कर देने वाले सब्सक्राइबर्स का तो और भी ज़्यादा शुक्रिया। दोस्तों, अपने रिएक्शन का करते हैं बाकायदा आगाज़। आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। सबसे पहले बात करूंगी, मरियम फ़ाहद ने बहुत बड़ी खुशी दी। क्या खुशी दी जी मरियम फ़ाहद ने अपना जो रिएक्शन बनाया आज का, उसमें मरियम फ़ाहद ने कहा कि उनको जिन बहनों के मैसेजेस बाद में मिले, एक फ़ोन जो है उनको बाद में मिला। ज़ाहिर सी बात है, घर में जो है वो गम का माहौल था और अपने परायों की आमदोरफ्त थी सब कुछ, तो उस गहमा गहमी में उनका एक सेल फ़ोन जो है वो उनको बाद में मिला। उसके मैसेजेस उन्होंने बाद में चेक किए, मतलब कि आज या कल चेक किए। तो उनमें मरियम फ़ाहद ने अपनी बाकी बहनों के नाम लिए, जिनमें पश्तून्स रिएक्शन का नाम भी लिया और सालिया सिस्टर का नाम भी लिया। उसके अलावा उन्होंने मेरे ख्याल कल नाम लिए थे अपनी बाकी बहनों के, वर्दा का, सोनिया का, रीचा का या आज लिए, और शायद तायरा सिस्टर का भी, काफ़ी सारे लोगों के नाम लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे वहाँ पर हुई सालिहा फूड्स एंड व्लॉग्स के नाम से हमारी बहन थी, हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उनके कमेंट का कि भाई उन्होंने भी ताज़ियती कमेंट किया, कंडोलेंस की उनसे पर्सनल में। लेकिन यहाँ पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि सालिया सिस्टर से काफ़ी अरसे से मेरा बिल्कुल रब्ता नहीं है। मैंने जो है इंस्टा पे बहुत सारे रब्ते की कोशिश की थी, पता नहीं उसका इंस्टा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही, क्या हुआ, उसमें कोई गड़बड़ हो गई। खैर, मैंने इक्का दुक्का वीडियोस के ऊपर भी जाके कमेंट्स छोड़े कि बंदी बता दे, अपना बता दे, कैसी है, कहाँ है, ठीक है। मुझे ये खुशी है कि वो ठीक हैं और वो हम लोगों को सुनती हैं, देख रही हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनकी भी मुझे कोई अच्छी ख़बर मिली कि हमारी सालिया सिस्टर ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह उन्हें खुश रखे, ठीक ठाक रखे। और सालिया सिस्टर अगर सुन रही हैं तो प्लीज़ कम बैक यार, आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। इसी तरह हम पश्तून से इसको भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं यार। अब थोड़ी सी बात करेंगे साजिद भाई के आज के रिएक्शन से रिलेटेड। वैसे तो उनका ब्लॉग आता होता है आई थिंक, लेकिन आज उनका रिएक्शन था और स्पेशली रिएक्शन बनाया गया था एक दो बातें वाज़ह करने के लिए, जिनके अंदर सबसे अहम बात जो थी उसके ऊपर मैं बात करूँगी। सबसे अहम बात जनाब क्या थी? सबसे अहम बात उनकी अपनी एक सो कॉल्ड सपोर्टर जो हैं उनके लिए थी, और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी क्योंकि अब ये कहना पड़ रहा है कि सो कॉल्ड सपोर्टर, क्योंकि साजिद भाई ने वाज़ह तौर पर उनका नाम लेकर उन्हें मुखातिब करके ये कहा है कि आप अपने कंटेंट पर आएँ और हमें और हमारी फैमिली को डिस्कस करना बंद कर दें। जी जनाब, वाज़ह तौर पर कहा गया। ये साजिद भाई की तरफ से किसके लिए कहा गया आप अच्छे से जानते हैं, मैं यहाँ नाम लेना ज़रूरी नहीं समझती। खैर दोस्तों, गाहे बगाहे वो जो है सबके लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, हमें न्यूज़ मिलती रहती है, इन्फो मिलती रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं समझते कि हम हर एक को जवाब दें या हमारा ओपिनियन, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता हो। खैर, यहाँ जो है साजिद भाई की बात वैल्यू रखेगी, क्योंकि एक तरह से मुझे यही लगता है कि सितारा से रिलेटेड जो मामलात होते हैं, जो बातें होती है वाईटी के ऊपर, वो ज़्यादा अब काफ़ी अरसे से साजिद भाई ख़ुद ही देख रहे हैं। साजिद भाई ने वाज़ह तौर पर उन मोहतरमा को, उन खातून को मना किया। उन्हें कहा कि भाई आपने अब जो है हमारी फैमिली से रिलेटेड या हमारे ख़ानदान से रिलेटेड आपने रिएक्शन नहीं देने हैं। आप किस किस्म के रिएक्शन देती हैं, ये भी वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा कि आप किस किस्म के रिएक्शंस देती हैं, आपके रिएक्शन में किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ होती है, आप इंतहाई पर्सनल जाके टारगेट करती हैं। रिएक्शंस ऐसे नहीं होते, इतने पर्सनल जाके टारगेट नहीं किया जाता। साजिद भाई का कहना ये था कि कोई जब उम्र में ज़्यादा होता है तो उसकी सेहत का ख़याल और लिहाज रखा जाता है। इस पे मैं भी बात करूँगी कि मैं इससे रिलेटेड क्या बात पहले कर चुकी हूँ। खैर, तो साजिद भाई का कहना ये था कि ये मोहतरमा जो हैं वो डीडी को टारगेट करती हैं, डीडी की माँ को टारगेट करती हैं, यहाँ तक कि नीनू और सलमा का नाम भी ले लिया कि उनको और सलमा के बच्चों को ये टारगेट करती है। नीनू को, सलमा के बच्चों को ये बुरी तरह टारगेट करती है, बुरे अल्फाज से उनको पुकारती है, उनके लिए हर तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लेती है, जो कि सितारा की माँ को अच्छा नहीं लगता। वो जब सुनती हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है।
अब अगर एक बंदी आकर यहाँ पर कहे कि मैं सितारा की सपोर्टर हूँ और वो फिर आकर सितारा के ख़ानदान को ट्रोल करे और वो चीज़ें सितारा की माँ को बर्दाश्त नहीं हो, तो आप सबको पता है कि क्या इफ़ेक्ट होगा, कहाँ जाएगा ये सब। यहाँ पर आप सबको याद होगा कि बहुत सी औरतें आकर कहती थी, बहुत सी बहनें आकर कहती थी कि भाई जाज़िब तुम कहती हो कि मैं सपोर्टर नहीं हूँ, इसीलिए कहती थी कि मैं अपनी सपोर्ट की आड़ में सितारा को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहती, ना मैं अपनी सपोर्ट की आड़ में अपने कलेजे की ठंडक करने के लिए या अपने चैनल को वायरल करने के लिए हर तरह की बात कहूँ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि जाज़िब आप फ़लाँ को टारगेट नहीं करती, फलों को नहीं करती, तो वो इसीलिए नहीं करती, अपनी लिमिट में करती हूँ, अपनी लिमिट के अंदर रहकर मैं बात करती हूँ, अपना रिव्यू रखती हूँ, अपना रिएक्शन देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को ट्रोल ना करूँ, जिस वक्त जिसकी जो बात आती है वहीं उसको जवाब दे के बात ख़त्म। किसी के पीछे मैं नहीं पड़ जाती, किसी की पर्सनल लाइफ को आकर मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भला करने के बजाय उल्टा बुरा कर रहे होते हैं। आप सब जानते हैं अच्छी तरह, यहाँ पर आकर मेरी इस बात का भी मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि हम पहले से ही कहते थे, मैं, मरियम, नौशीन, हम सब, सालिहा, पश्तून, एमजे, हम सब जो शुरू में ही सितारा के सब्सक्राइबर्स थे, और जब ये कंट्रोवर्सीज़ की बहन लेकर आई थी तब भी हमें मेन सब्सक्राइबर्स थे, सब्सक्राइबर्स कह रही हूँ, यूट्यूबर्स थे, रिएक्शनिस्ट थे, हम लोग तब भी ये बात करते थे कि ये एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, कल ये एक होंगे। उस दिन भी मैंने एक बात कही थी जिसके ऊपर कुछ लोगों ने आकर अजीब बातें रखने शुरू कर दी थी। तो मैंने कहा था कि सितारा ने अपनी माँ को घर का नीचे वाला पोर्शन इसलिए दिया है कि माँ तो सबकी साझी होती है, एक ना एक दिन माँ से अल्लाह ना करे माँ को कुछ हो जाता है ना, तो सितारा अपने भले जितने भी दुश्मनी हो बहन भाइयों में, वो ये नहीं कहेगी मेरे दरवाजे से बाहर रहो, मेरी माँ जिस हाल में अंदर देखने के लिए नहीं आ सकते, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लोगों ने आके मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया, और आप लोगों ने आज देख लिया, साजिद भाई ने वाज़ह तौर पर सलमा का नाम लिया, सलमा के बच्चों का नाम लिया, नीनू का नाम लिया। ये वो शख्सियात हैं जनाब जिनको लेकर आप लोग हमें आकर ट्रोल करते हैं। इन्हीं को डाइजेस्ट किया हुआ है साजिद भाई ने, इन्हीं को डाइजेस्ट किया हुआ है सितारा ने किया है अपनी माँ की खातिर। वहाँ आप कहते हैं कि सितारा अपनी माँ की खातिर डाइजेस्ट कर रही है इन लोगों को, ठीक है, इस सारे मामले को। तो फिर जब आप कहते हैं कि सितारा अपनी माँ के लिए डाइजेस्ट कर रही है, तो हम लोग भी तो सितारा के लिए डाइजेस्ट कर रहे हैं ना। आप लोग इस बात को समझें कि अगर एक बंदे की पर्सनल दुश्मनी सितारा के साथ है, ठीक है, और आकर हम उसे ट्रोल करते हैं, और एक दिन सितारा के घर से ही मैसेज आ जाता है कि भाई लिमिट में ट्रोल करो, लिमिट में करो, हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, हमारे बड़ों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो क्या अच्छा लगेगा? हमें उतनी ही बात करनी चाहिए जितना हमारा हक बनता है, जितना हमारे साथ सूट करता है। हम इतने पर्सनल क्यों हो किसी के साथ? यहाँ पर बहुत से लोग आकर कह रहे हैं कि भाई जाज़िब जो है वो उसको डीडी को सपोर्ट करती थी। मैंने जब तक डीडी को सपोर्ट किया, जब नहीं किया, और डीडी के जो है वो बाहर जो उसकी वॉइसेस लीक हुई हैं उससे काफ़ी पहले ही मैंने डीडी को के बारे में यहाँ बात कर दी थी कि अंदर खाने नीनू के साथ है, डीडी अंदर खाने नीनू के साथ है, सितारा की माँ अंदर खाने जो है वो रुबीना के साथ है, डीडी के साथ है, सलमा के साथ है, नीनू के साथ है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं सब कुछ में? हमने तो पहले कहा। अच्छा, बहुत से लोग आकर ये भी कहते हैं कि दिखा असलियत खुल गई, पता चल गया आप लोगों को कि साजिद ने आकर इनके हक में बात कर दी, तो आप लोगों के मुंह पे क्या इज़्ज़त रही। मैं, नौशीन, मरियम, मैंने कहा हम उन्हीं लोगों में से हैं जो ये वाज़ह तौर पर कहते थे कि सितारा को हम प्रेशराइज़ नहीं कर रहे, ये एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, कल एक हो जाएंगी। यही बात तो हम जो है इंसाफबाजी को इतना अर्सा समझाते रहे कि एक हो, कल एक हो जाओगे, एक ही थाली में खाओगे, तो इस मामले को घर पे सॉर्ट आउट करो, तुम बाहर मत लेकर आओ, जिसकी वजह से और लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी। और हुई ज़िंदगियाँ ख़राब। वैसे मुझे आप लोगों की भी समझ नहीं आती कि सपोर्टर्स जिनको आप खुद कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से आए हो, अपनी मर्ज़ी से टारगेट किया है, अपनी मर्ज़ी से बातें रखी हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने अच्छे बुरे के ज़िम्मेदार हो, ठीक, फिर उनको आकर आप लोग ट्रोल करते हो कि सितारा के रिश्तेदारों को बुरा भला नहीं कह रहे हो, तुम लोगों ने ऐसे नहीं बोला, तुम चापलूस हो, तुम घुन्ने हो, मीसने हो, अंदर खाने उनसे मिले हुए हो, ये हो वो हो। लेकिन जब सितारा के घर से ऐसी कोई स्टेटमेंट निकलती है तब आप लोग कहते हैं कि सितारा मजबूर है। जब हम आपसे कहते हैं कि कल को ये फिर एक होंगे, सितारा मजबूर है, ये उसके खूनी रिश्ते हैं, तो आप लोग कहते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यार आप लोग भी ना डबल स्टैंडर्ड ना रखें प्लीज़, स्टैंडर्ड अपना एक करें और सोचें कि ये वो दुश्मन है जो दरअसल सितारा के दुश्मन है। अगर सितारा के ही घर से आएगा कि नहीं भाई हमारे दुश्मनों पे हथौला रखो, तो फिर इसका क्या मतलब लिया जा सकता है? तो फिर हमें तो पहले ही पता होना चाहिए। मैंने और नौशीन ने आकर क्यों यहाँ पर कहा था कि हम अपना रिव्यू रख रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं, ताकि सितारा को हमारे हिसाब से जजमेंट ना दिया जाए। क्योंकि दोस्तों ख़ानदान फिर ख़ानदान है। आपने साजिद भाई की बात से इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वाइटी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है।
कोई भी एक चीज़ सब कुछ नहीं होती, रिश्तेदारी भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। ना आप अपने ऑफिस में अपने रिश्तों को डिस्कस करते हैं, अपने रिश्तों को लेकर आते हैं, ना आप अपने रिश्तों में अपने ऑफिशियल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट में सितारा से हुई गलती, सितारा ने फ्री के शाउट आउट बांटे, पूरे ख़ानदान को सर का ताज बनाकर दिखाया, फिर उसी ख़ानदान के हाथों दरगोर हुई, उसी ख़ानदान के हाथों बर्बाद हुई। लेकिन आज वही ख़ानदान है जो कि फिर उसकी मजबूरी बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ के साथ ये सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। रुबीना ने अगर अपने सौतेले होने का सबूत दिया था तो रुबीना सितारा की सौतेली है, सितारा की माँ की सौतेली नहीं। डीडी अगर सौतेला है तो सितारा का सौतेला है, नानी का तो सगा नवासा है। नीनू अगर सौतेली है तो सितारा की सौतेली है, नानी की तो सगी नवासी है। इसी तरह अगर हम देखें बाकी रिश्तों में तो दुश्मनी सदमा और सितारा की है, लेकिन माँ तो दोनों की है ना। माँ कैसे कहेगी कि मेरी नवासियों को, मेरी बेटी को ट्रोल किया जाए? हमने आपको कहा था ये चीज़ें आपको सुननी पड़ेंगी और वही आज हो रहा है। इसी तरह जो बाबा जी हैं, सितारा के स्टेप फादर हैं, वो भी सितारा की माँ के तो सगे शौहर हैं ना यार, ठीक है। सितारा के सौतेले बाप हैं, सितारा के सगे चचा भी हैं, सितारा की माँ के सगे हस्बैंड भी हैं। उसके अलावा जो सितारा के दुश्मनों में से जैसे कि अजगर है, उसका सगा बाप है ये बुढ़ा अंकल। उसके अलावा जो सितारा के और सौतीले दुश्मन हैं, जिनमें के अरबी है, जिनमें के आयशा है, जिनमें के नजमा है, ठीक, वो इस बूढ़े अंकल की सगी औलादें हैं। कल अंकल को कुछ होता है तो वो सितारा के घर में आएंगे ही आएंगे। ना कानून रोक सकता है, ना शरीयत रोक सकती है। इसी तरह जो नी नजमा है वो सितारा की भले से सौतेली बहन हो, भले से पीठ पीछे बहुत कुछ करती हो, भले से हम सब जानते हो, भले से सितारा भी समझती हो, लेकिन सितारा के सगे भाई की बीवी, सितारा के सगे भतीजे भतीजियों की माँ है। अगर आप एक माँ के साथ बुरा सलूक करोगे, एक माँ को घर से निकालोगे, तो उसके बच्चे ऑटोमेटिकली आपसे नफरत करेंगे। सितारा अपने भतीजियों की नज़र में, अपने भतीजे की नज़र में अपना इमेज नहीं ख़राब करना चाहती होगी, इसीलिए वो नजमा को डाइजेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि सितारा भी जानती है कि YouTube बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। इसी तरह रिश्ते भी बहुत कुछ हैं, सब कुछ नहीं है। वो रिश्तों को रिश्तों की जगह पर लेकर जाना चाहती है, चलना चाहती है, और अपनी YouTube को YouTube के तौर पर लेकर जाना चाहती है। और यकीनन मेरी बहुत सी बहनें इस बात को अच्छे से समझती होंगी, समझ गई होंगी। उनसे मेरी यही तवक्को और उम्मीद है कि सितारा के सपोर्टर्स के लिए भी इस बात को समझा जाए कि सपोर्टर्स भी जो हैं वो किसी के अच्छे बुरे सही गलत को लेकर अपने ऊपर तमाम जुल्म, तमाम चीज़ें नहीं सह सकते यार। जब हम भी इंसान, हम इमोशनल होंगे तो रो पड़ेंगे, हम खुश होंगे तो हंस पड़ेंगे, हमें किसी की बात बुरी लगेगी तो हम रिएक्ट करेंगे, किसी की बात अच्छी लगेगी तो हम अप्रिशिएट करेंगे। इस चीज़ को भी स्पेस दिया जाए, जैसे कि सितारा को दे रहे हैं, देते आए हैं। हम जब उसके हक़ के लिए बोले हैं तो हमें एक दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए। जो जिस वक्त जिस मेंटल कंडीशन के अंदर है, जिस मेंटल स्टेट के अंदर है, जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है, उसको उस वक्त उसका स्पेस देना चाहिए। हम नहीं जानते कि अगला जो है वो क्या फ़ील कर रहा है, ठीक है, अगला क्या फ़ील कर रहा है। ये बात मैं करूँगी मरियम के लिए भी, उसको बहुत से लोग ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मरियम ने अपनी आँखों के सामने अपने ससुर को, ठीक ठाक ससुर को, जिससे वो 2-3 मिनट पहले जो है वो पूछ कर गई कि अब्बू जी कैसा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी बातें, उनका नाश्ता वो सब करवा कर वो कमरे से निकली है, किचन में गई है, अपना नाश्ता बर्तनों में डाला है, अपनी प्लेट्स में डाला है, उठाकर डाइनिंग पे लाई है। यहाँ वो बात कर रही है अपनी सास से, और सास ने आकर एकदम इसको बताया कि कुछ हो गया है उनको, और जब ये गए हैं तो वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए थे। तो मरियम के दिमाग को, दिल को धचका लगा है, क्योंकि मरियम के अपने पेरेंट्स की जो डेथ हुई थी ना, तो मरियम के अपने पेरेंट्स काफ़ी अरसे तक, मतलब कुछ दिनों तक आई थिंक कोमा में थे। तो इसको पता था कि अम्मी अब्बू अब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, ठीक है, और आउट ऑफ कंट्री से आई थी उनको देखने के लिए। लेकिन जो इसके ससुर थे वो किसी न किसी तरीके से आई थिंक थोड़ी बहुत बात कर रहे थे या इशारे से बात कर रहे थे, काफ़ी बेहतर थे, और बात करते करते इसके सामने ही उनकी डेथ हुई है। तो बंदे के जहन पे नक्श रह जाता है कि यार ज़िंदगी तो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। आप यकीन करें कि जब मैं ये चीज़ें सुन रही थी, मरियम से मेरी बात हुई थी, अब यकीन करें कि मैं उस लम्हे सोच रही थी कि मुझे नहीं पता कि अगले ही लम्हे मैं होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि मुझे भी अपने किसी प्यारे की डेथ बहुत करीब से वापस से याद आ गई थी कि मेरे सामने कैसे जो है
डेथ हुई थी और मेरे सामने कैसे जो है अल्लाह ताला के पास चले गए थे वो। तो फिर हमें ये लगने लगता है यार दुनिया फ़ानी है, पता नहीं हमें मौका भी मिलेगा या नहीं। तो हम काफ़ी टची हो जाते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो इस चीज़ का स्पेस देना चाहिए, मौका देना चाहिए यार, अगले को इस तरह नहीं ट्रोल करना चाहिए। और फिर बहुत से लोग कह रहे हैं उसने आकर अभी ही क्यों बोला, ये किया वो किया। जब उसको जो समझ आया उसने आकर बोला। जब हम सितारा को डायरेक्शंस नहीं दे सकते तो हम किसी और को क्यों दें यार, स्पेस दो, ठीक है, अगले को उसकी मर्ज़ी से काम करने दो। कल कोई आपके लिए भी डर के आवाज़ नहीं उठाएगा कि लोग तो जीना हराम कर देते हैं भैया आवाज़ उठाने के लिए भी। आप लोगों को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की वो है, आपका हक है, आपका राइट है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, कमेंट्स में रखें, लेकिन इज़्ज़त के दायरे में, तमीज़ के दायरे में रखें। और अगर ये कहना अनसब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कर दिया, तो ये वो आईडीज़ आ रही हैं, खुदा की कसम मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि जहाँ से भी ये वो आईडीज़ हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं, या ये वो आईडीज़ हैं जो हेटर्स हैं। मैंने भी जाके कमेंट चेक किए, पहली बार भाई उन आईडी से मेरे चैनल के ऊपर कमेंट आया। मतलब कि लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे फरीहा और फटी आंखों वाली की। जी, फटी आंखों वाली अपने पिया देश सधार चुकी हैं और अपने ससुराल पहुंच चुकी हैं। कल फरीहा एक लाइव कर रही थी, वैसे एक रिएक्शन भी उसका व्लॉग भी आया था जिसमें उसने बताया कि जैज़ब पे गए हैं, ग्रॉसरी की है। जनाब, लड़की बता रही है कि लड़की बड़ी सुघड़ है, आते साथ ही घर संभाल लिया, जैसे घर में तो पहले कोई पकाने वाला था ही नहीं। ग्रॉसरी उस घर में पहले कभी होती ही नहीं थी। खैर, फरीहा ने पहले बता दिया ये उसकी ग्रॉसरी है और ये मेरी ग्रॉसरी है। जी दोस्तों, इस तरह ग्रॉसरियाँ नंद और भाभी ने अपनी अपनी की हैं। अब इससे यही पता चल रहा है कि अपना अपना राशन है। क्या ख्याल है? खैर, इस डिटेल में नहीं जाते, वक्त के साथ साथ सब कुछ खिलेगा, नई कंट्रोवर्सीज़ बनेंगी जनाब। और फिर कहा जाता है कंट्रोवर्सीज़ लेकर आते हैं ये रिएक्शनिस्ट, ना जी ना, साड़ा कोई काम नहीं। जो कुछ आप लेकर आते हैं मीडिया के ऊपर, हम उसके ऊपर बात करते हैं और अपनी लिमिट में रहकर बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला भी अपनी लिमिट में रह के फिर हमारे रिएक्शन का रिएक्ट करेगा। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी, कल एक लाइव की है फरीहा ने अपनी लाइव के अंदर जो है वो फटी आंखों वाली को नहीं दिखाया। लोगों ने कहा तो फरीहा ने कहा कि भाई वो बिज़ी है, काम कर रही है, और इसके अलावा वो कुछ खा पी रही थी। तो लोगों ने कहा क्या खा रही हो, तो उसने कहा ये जो बनाया है ये बनाया है फटी आंखों वाली ने, और वो आपको अपने चैनल पर ही दिखा देगी, अपने व्लॉग में दिखा देगी। अच्छा, इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की बातें कर रहे थे, कुछ फरीहा को ट्रोल कर रहे थे, कुछ फटी आंखों वाली को ट्रोल कर रहे थे। फटी आंखों वाली की तो लहजे से ही पता लग रहा था ना कि वो फटा हुआ लहजा उसका, भाई कोई दुल्हनों वाली शर्म नहीं, हया नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि दो मदर पिदर आज़ाद लोग बैठे। अब लोगों को ये भी तकलीफ़ होती है, आके कहते हैं कि भाई फरीहा जो है वो सितारा के लिए कुछ बुरा नहीं बोलती, तो जैसे आप उसके लिए नहीं बोलें। भाई मैंने आपको पहले कहा है कि मेरा रिएक्शन चैनल है, ठीक है, मैं यहाँ किसी की सपोर्ट के पीछे किसी को सपोर्ट और किसी की हेट के पीछे किसी को हेट नहीं करूँगी। हम लोग डीडी को हेट कर रहे थे जब वॉइसेस आई थी, और आपको पता है कि मुस्तफ़ा साजिद ने आकर क्या बोला है, साजिद भाई ने, उसने आकर बोला है आपके पास क्या सबूत है कि डीडी जो है वो सितारा के खिलाफ था। फिर हम कौन होते हैं जो सितारा के खिलाफ जा रहा है उसके खिलाफ बात करने वाले, जो सितारा के हक में जा रहा है उसके हक में बात करने वाले? हम वो बात करेंगे जो हमें फील होगी, जो हमें नज़र आएगी, जो हमारा एनालिसिस होगा। क्या ख्याल है आपका, इस पर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से किसी को ट्रोल करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो फिर सितारा की फैमिली को ये बात बुरी लगने लग जाती है। तो यहाँ पर मैं एक और बात भी आपको याद दिला दूँ कि फरीहा को, एक तो मैं सितारा के उस पर सीन पे नहीं करूँगी कि इसने सितारा के लिए क्या किया क्या नहीं किया, आप सबको सिर्फ याद दिलाती चलूँ कि जब सितारा गंदे तरीके से ट्रोल हो रही थी, गंदे तरीके से इल्ज़ामात लग रहे थे, तब ये नीनू के साथ उठती बैठती थी, इसके सामने सब कुछ हो रहा होता था। लेकिन और इसका चैनल भी था, ये बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बना रही, चैनल मैंने बाद में बनाया, जाके देख लो इसका चैनल कितना पुराना है, और इसने काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट की हैं जिन पर शुरू की जो पड़ी हुई थी, जब इसको व्लॉगिंग करना नहीं आती थी। लेकिन खैर, नीनू के साथ जब से ये आई थी इसने व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई थी और ये सब कुछ अपलोड करती थी वहाँ पर, लेकिन इसने कभी भी आकर वहाँ ये नहीं कहा था कि ठीक है मैं नीनू के साथ उठती बैठती हूँ लेकिन वो सितारा के लिहाज से गलत कर रही है। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। जब उसकी नीनू से हटी तब वो आके सितारा के हक़ में बोली, तो ये मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक। खैर, तो बात करनी थी कमेंट से रिलेटेड। वहाँ पर किसी ने लाइव में कमेंट किया कि फरीहा अब जो है फटी आंखों वाली को भी जीने देना, उसको भी बोलने देना, ठीक है, जैसे खुद बोलती हो ऐसे उसको भी बोलने देना, उसको भी जीने देना, उसके मामलों में नहीं घुसना। तो आगे से फरीहा ने क्या कहा जनाब, फरीहा कहती है कि हीरा मेरे घर में आई है और इसे मुकम्मल आज़ादी है, ये जो कहना चाहे कहे, ये जो करना चाहे करे, जहाँ जाना चाहे जाए, इसको मुकम्मल आज़ादी है, ये मेरे घर में आई है। जी दोस्तों, अब ही से मेरा और तेरा शुरू हो गया है। अब देखेंगे मेरा तेरा आगे कहाँ जाता है। ये नहीं कहा कि ये इसका अपना घर है, ये शादी होकर आई है तो ये घर अब इसका है, क्योंकि ये मेरे भाई का भी है जितना मेरा है, तो भाई के हिसाब से ये इसका भी घर है। नहीं जनाब, फरीहा ने
कहा कि ये मेरे घर आई है। देखते हैं जनाब, फटी आंखों वाली अब फरीहा के घर आई है तो क्या बनता है, क्या कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहेंगे, साथ ही साथ आप लोग भी अपनी अच्छी राय का ही इजहार कीजिएगा, ठीक है, जो डाइजेस्टेबल हो, जो मैं पढ़ सकूं। भले से आप जो है मेरी बात के साथ मुत्तफिक ना हो, लेकिन वर्डिंग अच्छी चूज़ किया करें। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, मेरा ओपिनियन आप तक पहुँचे। आप भी अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझ तक पहुँचा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।